Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last वीडियो लेक्चर में हमने ट्रेन प्रॉब्लम से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज हम उस सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसका पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं। ये आपके सामने एक पोल शो किया गया है जिसको वो ट्री के साथ भी चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रिक पोल भी कह सकता है। इसको ट्रेन क्रॉस करेगी तो इसको किस तरह फार्मूला में देखेंगे ये हम यहाँ पर सीखते हैं। ये आपके पास लेट सपोज एरो एक ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस ट्रेन की लेंथ L1 है। अब जब ये इस पोल को क्रॉस करेगी जैसे कि दूसरे एरो में शो किया गया है और तीसरे एरो में क्या शो किया गया है, इसको ओवरऑल क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पर पोल की जो लेंथ है उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं कि उसकी कोई लेंथ नहीं होगी। तो इस केस में जो फार्मूला यूज होगा वो L1 इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ इट सेल्फ होगी इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि इस ट्रेन की जो स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। पोल वाले क्वेश्चंस में हम ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर वो पोल की जगह पर ऐसे कह देता है कि कोई ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं या कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे हैं या कोई और रीजन क्रॉस कर रहे हैं, तो उस केस में फार्मूला चेंज होता है। वो कैसे होता है ये आपके पास शो किया गया है। लेट सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उस प्लेटफॉर्म का एंडिंग पॉइंट बी है। ए और बी के दरमियान में कोई प्लेटफॉर्म है या कोई ब्रिज है या इस तरह की कोई चीज़ वो मेंशन कर देता है कि जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। अब वो हमें ये कहता है कि आपके पास ये एक ट्रेन आ रही है, एरो के साथ ट्रेन को रिप्रेजेंट किया गया है और ट्रेन की लेंथ लेट सपोज L1 है और जो और बी के दरमियान में डिस्टेंस है उसको वो L2 कह देता है, यानी कि ब्रिज की लेंथ को वो L2 कह रहा है या प्लेटफॉर्म की लेंथ को L2 कह रहा है। तो ये वो चीज़ है। इस केस में ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से आगे एंटर होगी, फिर उसके बाद वो प्लेटफार्म वाले रीजन में आएगी, फिर उसके बाद उसके एंडिंग पॉइंट से एग्जिट करेगी और फिर बिल्कुल प्लेटफार्म से बाहर चली जाएगी। तो ऐसे केस में जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो डिस्टेंस में L1 प्लस L2 होगा, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस तय होगा वो ट्रेन का लेंथ इट सेल्फ प्लस जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है या ब्रिज की लेंथ है दैट इज L2, वो उसके एड अप होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो आएगा L1 प्लस L2 आएगा इज इक्वल टू स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये वो टाइम है जो ट्रेन को पूरा ब्रिज क्रॉस करने में लगेगा या पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में लगेगा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर पोल का केस होगा तो सिंपल ट्रेन की इट सेल्फ लेंथ वो काउंट करेंगे, और अगर ब्रिज का या प्लेटफॉर्म का केस आ जाता है तो उस केस में ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करेंगे, तब फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन शो किया गया है। अ 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 12 सेकेंड्स। वो कह रहा है आपके पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 360 मीटर है, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है 12 सेकेंड्स में। फाइंड द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज। वो कह रहा है इसी ट्रेन को अगर एक 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज क्रॉस करना हो तो उसको कितना टाइम लगेगा, और टाइम हमें सेकेंड्स में बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है। लिए आपके पास जो फार्मूला होता है उसमें सिंपल आप एक ही डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज ट्रेन की लेंथ जो कि 360 मीटर है। तो स्पीड हम यहां से कैसे निकाल सकते हैं? बेसिक फार्मूला आपने पार्ट 1 में लर्न किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पर जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ इट सेल्फ होगी क्योंकि ये पोल का केस है। तो आप डिस्टेंस की जगह पर 360 रखेंगे और टाइम यहाँ पर 12 सेकंड्स है, तो 360 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ चुकी है 30 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ चुकी है। अब हमने फाइंड करना है कि उसको 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस ट्रेन की लेंथ इट सेल्फ प्लस जो ब्रिज की लेंथ है वो टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में लर्न किया था। यहां पर हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड।
अब यहां पर डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस होगा, जो कि ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ होगा। तो ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी थी, 360, और जो ब्रिज की लेंथ है वो 150 है। तो टोटल डिस्टेंस की जगह पे आप लिख देंगे 360 प्लस 150, और स्पीड अभी हमने फाइंड की थी जो कि 30 मीटर पर सेकेंड है, तो वो नीचे 30 आ जाएगा। अब 360 प्लस 150 करेंगे, 510, 510 डिवाइडेड बाई 3, जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट, 3 1 आर 3 और 3 17 आर 51। तो ट्रेन को 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज क्रॉस करने में टोटल 17 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी ट्रिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 14 सेकेंड्स। वो कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 500 मीटर है और वो 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करती है 14 सेकेंड, टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। वो कह रहा है इसी ट्रेन को अगर एक पोल क्रॉस करना हो तो उसको कितने सेकेंड्स लगेंगे। अब उसने यहां पर क्या किया है, पहले हमें ब्रिज वाला डिस्टेंस दे दिया है, तो यहां पर हम पहले उसकी स्पीड निकालेंगे। स्पीड में ऊपर टोटल डिस्टेंस आएगा, ट्रेन की लेंथ इटसेल्फ प्लस प्लस ब्रिज की लेंथ। तो टोटल डिस्टेंस में हम 500 मीटर ट्रेन की लेंथ और 200 मीटर ब्रिज की लेंथ, तो 500 प्लस 200 ये ऊपर आ जाएगा, और टाइम इसको लगता है 14 सेकंड, तो 14 नीचे आ जाएगा। तो 500 प्लस 200 700 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। यानी कि ट्रेन की स्पीड इस वक्त 50 मीटर पर सेकेंड है। अब 50 मीटर पर सेकेंड के साथ इस ट्रेन को एक पोल क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो पोल के केस में हमारे पास जो लेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो आप इसके लिए सिंपल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड का फार्मूला लगा देंगे। अब डिस्टेंस कितना होगा, जो ट्रेन की लेंथ है इटसेल्फ दैट इज 500 मीटर, और स्पीड अभी हमने फाइंड किया है वो है 50। तो 500 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो इसी ट्रेन को वो इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस करने में 10 सेकंड्स का टाइम लगेगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसी पार्ट 2 से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्विज है। अ 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 9 सेकंड्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द सेम ट्रेन टू क्रॉस अ 540 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब आप वीडियो को इधर पॉज करें, वही कॉन्सेप्ट फॉलो अप करते हुए जो इस वीडियो में आपने लर्न किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के क्या आंसर्स आए हैं। जो स्टूडेंट्स यूसेट, हैट, गेट और नेट एग्जाम्स के लिए हमारा 1-on-1 ऑनलाइन कोचिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।